Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Devoted Classes. My dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes. Today I am present with one more video, that is word power, based on the different competitive exams like TGT, PGT, NVS, KVS, school English exams, entrance exams. Anywhere you are going to appear at English competitive exams, these words will help you so much. So don't go anywhere, be with me and just have pen and paper and write and learn what I am telling you here. Hope that this video will help you so much for your competitive exams. चलिए भाइयों बहनों, स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ आज आप देखेंगे वर्ड पावर। इसके पहले मैंने एक दो वीडियो वर्ड पावर बनाई थी, क्योंकि समय अभाव के कारण हमने अन्य वीडियो नहीं अपलोड कर सके वर्ड पावर पर, सो आई एम सॉरी, बट नाउ आई हैव कंटिन्यूड द चैप्टर वर्ड पावर। चाहे वो टीजीटी एग्जाम हो, चाहे एनवीएस, केवीएस या डीएसएसबी, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर जगह वर्ड पावर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, everywhere we have the questions based on the word power. हमने देखा है अभी जो 2021 में टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चंस वर्ड पावर पर थे। और मैं मानता हूं कि अगर आप सफलता चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वर्ड पावर आप स्ट्रांग रखिए। ठीक है, बिना वर्ड पावर के आप कोई भी एग्जाम अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएंगे। वर्ड पावर बहुत कुछ आते हैं, उसमें एंटानिम आएगा, सिनोनिम आएगा, वन वर्ड आएगा, मीडियम फ्रेजेस आएंगे एंड फॉरेन एक्सप्रेशंस वर्ड्स आएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें आती है, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, मैंने यहाँ पर केवल 10 वर्ड्स लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसमें 10 वर्ड में पहला वर्ड है, आप लोग सुनेंगे पहले, इसके बाद मीनिंग हम समझाएंगे क्या है। पहला बाइपेट, second word is biannual, third word is biennial, and fourth word is bilingual, and fifth word is bigamy, sixth word is polyandry or polygamy, and seventh word is sesquicentennial, sesquicentennial. Then we have eighth word is moron, eighth word is moron. Then we have bona fide, the word is bona fide. And again we have the word avant-garde. Okay, avant-garde, simply we have these 10 words हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें से अधिकांश वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप लोग देखें, एक साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते वर्ड्स, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम आपको डोज देंगे, थोड़ा थोड़ा हम आपको भोजन देंगे, ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड यहाँ पर है बाइपेड। क्या वर्ड है? बाइपेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बाइपेड वर्ड जो है बाई प्लस पेड से मिलकर बना है। तो कहेंगे ये क्या है सर? तो बाई मीन्स होता है टू, क्या होता है? टू, और पेड मीन्स होता है फीट। फीट या फुट जो भी आप कह लें, 2 फीट मतलब 2 पैर। ठीक, 2 पैर वाला कौन हो सकता है? इंसान हो सकता है। फाइन, 2 पैर आपके और भी किसी चीज की जिसके भी होते होंगे, तो समझना कि वो बाइपेड कहा जाएगा। ठीक, ऐसा पक्षी हो, ऐसा इंसान हो, या ऐसी कोई चीज हो जिसका केवल 2 पैर हो, 2 ही पैर हो, 2 ही टांग हो, तो उसको कहेंगे हम बाइपेड। विशेषकर मनुष्य के लिए वर्ड आता है बाइपेड। इसका मीनिंग क्या होगी? पर्सन विथ 2 फीट, मतलब ऐसा चीज जिसके पास 2 पैर हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, उसके लिए हम बाइपेड का यूज कर सकते हैं। कोई चीज भी हो सकती है।
ये हो गया बाई पेड की मीनिंग। आगे देखिए बाई एनुअल, बाई एनुअल ये वर्ड जो है बाई प्लस एनस ANNUS प्लस AL से मिलकर बना है। बाई अनस प्लस AL, बाई अनस प्लस AL। यहाँ पर केंद्र में अनस है जो कि रूट कहा जा सकता है, इट इज द रूट, लैटिन रूट। ओके, इसका मतलब है 1 ईयर, सिंपली ईयर यू कैन से ईयर, अनस मींस ईयर, फाइन, वर्ष। तो अब मीनिंग क्लियर होगी। तो ईयर जो है इसके पहले बाई लगा, बाई मींस एक प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है टू, और AL क्या है, AL इज एडजेक्टिव सफिक्स, यानी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए, पार्ट ऑफ द वर्ड कह सकते हैं, तो अगर वो एडजेक्टिव बना दे उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव सफिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर AL क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, बाई माने 2 बार, अनस मींस ईयर, AL मींस यहाँ पर वाला, मतलब वर्ष में 2 बार होने वाला, द्विवार्षिक। हिंदी वर्ड क्या है, द्विवार्षिक। ठीक, तो शॉर्ट में हिंदी में हम कह सकते हैं द्विवार्षिक, वर्ष में 2 बार होने वाला। ठीक, द्विवार्षिक, समझ में आ गया होगा। ये बाई एनुअल का मीनिंग है। ध्यान दीजिएगा, इसको इसी ऑर्डर में लिखना है। तो समथिंग coming twice a year, समथिंग कमिंग ट्वाइस अ ईयर, वर्ष में 2 बार होने वाला, बाई एनुअल, फाइन। इसको हम सेमी एनुअल भी कह सकते हैं। ठीक, वर्ष में 2 बार होने वाला। अब बात करते हैं अगला वर्ड बाई एनियल। देखिए दोनों में अंतर, यहां बाई मीन्स 2 होता है, बाई मीन्स, इसके बारे में बात करते हैं, बाई मीन्स 2, TWO, तो 2 समझ में आ गया। एनियल यहां भी एनुअल से ही है, ईयर यहां भी हुआ, लेकिन मेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका अर्थ है कि साल के अंत में, यानी जब पूरा साल पूरा हो जाएगा तो एक बार कोई चीज होगा। ठीक, तो कहेंगे बाई एनियल। ठीक, सॉरी, मतलब 2 बार, मतलब 2 वर्ष में एक बार, सिंपली 2 वर्ष में एक बार जो चीज होगी उसको कहेंगे बाई एनियल। ठीक, मीनिंग एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, मतलब 2 वर्ष जब बीत जाएगा तभी कोई चीज होगी, उसको कहेंगे हम बाई एनुअल। ओके, सिंपली यू कैन से एट द एंड ऑफ 2 years, meaning once in 2 years, you can say। ये हो गया बाइलिंगुअल। अब बात करेंगे हम बाइलिंगुअल की। ये वर्ड क्या है, बाई और लिंगुअल से मिलकर बना। तो बाई क्या है, वही वर्ड प्रीफिक्स, बाई प्लस लिंगुअल, ये लिंगुआ से बना, LNGUA, बाई लिंगुआ। लिंगुआ शायद फ्रेंच टर्म है, कन्वर्ट कर लीजिएगा, फ्रेंच टर्म है बाई लिंगुआ। लिंगुआ मीन्स लैंग्वेज, फाइन। सो सॉरी, लिंगुआ मीन्स टंग, और उसको हम लैंग्वेज भी कह सकते हैं, TNGUE। टंग मतलब स्पीच, मतलब बाई लिंगुअल, ऐसा आदमी जो 2 भाषाएं साथ साथ जानता हो, बोलता हो, यूज करता हो, मीनिंग एक्सपर्ट इन 2 लैंग्वेजेस। ओके, सपोज आई स्पीक हिंदी as well as English, so I am bilingual. You speak Punjabi and Hindi, you are bilingual. Some speak French and can also speak German, bilingual। मतलब जो भी बंदा 2 लैंग्वेज को जानता हो, एक्सपर्ट हो, यूज अच्छे से कर लेता हो, उसे कहेंगे हम बाइलिंगुअल, फाइन। सो पर्सन नोइंग 2 languages, that is known as bilingual। क्लियर। यहां हमने देखा 5वां वर्ड चौथा वर्ड बाइलिंगुअल की हमने बात की। पहले इतना मिटा दे, फिर आगे चलते हैं, तब तक नोट कर लीजिए इतना।
डोंट गेट योर फर्स्ट यू नोट डाउन, आई विल प्रोसीड। क्लियर? चलिए आगे हम बात नहीं ध्यान लिख देते हैं इधर, चलिए इधर चलते हैं, बाई गमी की बात करते हैं। देखिए ये वर्ड जो है बाई प्लस गैमस से मिलकर बना है, बाई प्लस गैमस से मिलकर ये वर्ड बना है। ठीक, इसका मतलब क्या है? बाई मीन्स होता है टू, गैमस मीन्स मैरिज। इसका मतलब मैरिज, मतलब ऐसा आदमी जो 2 बार बाईगमी, इसका मतलब एक बीवी है, इसके साथ 2 बीवी रखता है, मतलब एक बीवी के अलावा एक और बीवी है। एट द सेम टाइम 2 वाइव्स विदाउट गिविंग द लीगल डाइवोर्स। बिना डाइवोर्स दिए वो आदमी जो 2 शादियां करता है या 2 बीवियां एक साथ रखता है, उसे कहेंगे हम, उस स्थिति को कहेंगे बाईगमी। क्या कहेंगे? बाईगमी। द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइव्स एट द सेम टाइम, इसका मीनिंग ये निकलेगी। तो लिखेंगे द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइव्स एट द सेम टाइम। एक ही बार में 2 जिसके बाद बीवियां होंगी तो समझना कि उसको कहेंगे हम बाईगमी। ठीक। हाँ, अगर वो किसी की शादी हो गई है, किसी कारण पर उसका डाइवोर्स हो गया या बीवी एक्सपायर कर गई, अगर दूसरी शादी वो करता है तो उसको हम बाईगमी नहीं कहेंगे। बिना डाइवोर्स के या बिना पहली बीवी के मरे कोई बंदा प्रैक्टिस करता है, मैंने रखता है 2 बीवी एक साथ, उसे कहेंगे हम बाईगमी। उस स्थिति को कहेंगे बाईगमी। अब बात करते हैं पॉलीएंड्री, पॉलीगमी। देखिए दोनों वर्ड बहुत ही अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। पॉलीएंड्री और पॉलीगमी दोनों वर्ड जो है देखने में सेम लगते हैं, दोनों में पॉली लगा है। पॉली मीन्स मेनी, यहां पर पॉली प्लस एंड्री से बना है, पॉली प्लस एंड्री से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एंड्री मीन्स मैरिज, मतलब मेनी मैरिज। ठीक, जो कई शादियां करता है। एक स्त्री, ये पुरुष के लिए होगा, when man पॉलीगमी की बात करिए। हाँ, हम पहले पॉलीएंड्री की बात कर रहे हैं। पॉलीएंड्री के लिए ये जो फीमेल कोई हो, if some female is there who has many husbands, at least 3 husbands at the same time, okay, that practice is known as पॉलीएंड्री। अगर कोई स्त्री एक साथ में 2 पति, कम से कम 3 पति रखती हो, कई पति रखती हो, तो उसे कहेंगे हम पॉलीएंड्री। ठीक। और उसी प्रकार से पॉलीगमी, अगर पुरुष कोई, इफ ए मैन कीप्स एट लीस्ट 3 वाइव्स एट द सेम टाइम विदाउट द डाइवोर्स, दैट इज नोन एज पॉलीगमी। क्लियर? मीनिंग मेनी मैरिजेस एट द सेम टाइम। फॉर मेल पॉलीगमी, हियर कीप इन माइंड, दिस इज फॉर मेल, पॉलीगमी इज फॉर मेल एंड पॉलीएंड्री इज फॉर फीमेल। एक कोई स्त्री अगर कम से कम 3 पति एक साथ रखेगी तो उसे पॉलीएंड्री, उस प्रैक्टिस को पॉलीएंड्री कहेंगे। और यदि कोई मनुष्य, कोई आदमी एक ही साथ 2-3 बीवियां कम से कम रखेगा, उसे कहेंगे हम, उस प्रैक्टिस को कहेंगे पॉलीगमी। ठीक। चलिए हम बात करते हैं अगले वर्ड 7th नंबर का, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं सेस्क्यूसेंटेनियल। सेस्क्यूसेंटेनियल लंबा सा वर्ड है, देखने में लग रहा है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझाएंगे, आप अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर ये वर्ड सेस्क्यू प्लस सेंटम प्लस एनियल से बना है, ENNIAL। तीन वर्ड, कितने वर्ड हो गए? सेस्क्यू, सेंटम, एनियल। ठीक, 3 पार्ट इसका है। सेस्क्यू प्रीफिक्स हो गया लैटिन का, और ये सेंटम मीन्स 100 और एनियल मीन्स ईयर। ठीक, तो क्लियर हो गया है मीनिंग, है ना? मतलब कोई उत्सव हो सकता है या कोई भी चीज, यहाँ सेस्क्यू मीन्स होता है 1.5 डे, मतलब 100, मतलब 150 वर्ष बाद अगर कोई फेस्टिवल होता है या कोई घटना होती है या कोई कार्यक्रम होता है एक बार 150 वर्ष के बाद, तो उसे कहेंगे हम
sesquicentennial. Something, some festival or some event that occurs or that is celebrated in the end of 150 years. You can write here any festival that is celebrated at the end of 150 years. 150 years. ठीक, 150 वर्ष में एक बार होने वाला जो फेस्टिवल होता है उसे कहेंगे हम सेस्क्यूसेंटेनियल। पॉसिबल नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, या कोई फेस्टिवल हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकता है। चलिए आप देखते हैं मोरोन, बहुत सिंपल वर्ड है। मोरोन में सिंपली होता है फुलिश। क्या होता है? फुलिश। वेरी सिंपल, मूर्ख। इसके बाद बोनाफाइड, ये तो आया कई बार एग्जाम में देखा हुआ है। अला मोरोन भी आ सकता है। बोनाफाइड मींस जेन्युइन, GENUI यानी जेन्युइन, और रियल। ठीक, ये भी आपका लैटिन वर्ड है, इससे बना जेन्युइन या रियल। ठीक, अंडरस्टैंड? तो हो गया आपका बोनाफाइड, बहुत ही सिंपल वर्ड है, असली। इसके बाद हम बात करते हैं अवांटगार्ड। सम वर्क that is innovative, कोई रचना, कोई कार्य जो नई चीज की खोज करता हो, इनोवेटिव हो, इंस्पायरिंग हो, ओके, और दूर की बात को सोचता हो, उसे कहेंगे हम अवांटगार्ड। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको आज 10 वर्ड्स की चर्चा की। यहाँ पर आपको फिर से हम देखेंगे, बाइपेड मीन्स एनीथिंग दैट हैज 2 feet, मे बी मैन, स्पेशली मैन। सेकेंडली we have biannual, meaning happening just 2 times a year, simply half yearly you can say. Again we have biennial. Biennial means at the end of 2 years, so biennial. Then bilingual means language, simply the common language. We have bilingual, a person who can speak at least 2 languages very efficiently, that is known as bilingual. Bigamy means the practice of having 2 wives at the same time without giving legal divorce to the first wife. That practice is known as bigamy. Then we have polyandry and polygamy. Both terms are similar. Polyandry and polygamy. Poly means many, gamy means marriage. Simply you can say 2 marriages at the same time. Okay? In other words, if some male has 2 wives at the same time, that is known as the state of polygamy. Okay? And if some woman has 2 husbands at the same time, that woman is practicing what? Polyandry. Again we have sesquicentennial, very easy, I explained it, meaning any festival that takes place once in 150 years. Okay, simply at the end of 150 years, any celebration that you do is known as sesquicentennial. Moron means simply foolish. Moron means foolish. And again we have bona fide, very easy word and very good word. Many more times I have seen in the competitive exams, the meaning of bona fide is asked. Bona fide means genuine, in good faith and real. Then again we have avant-garde. Avant-garde simply, these are the foreign words. Again the meaning is something that is innovative and tells the future thing in advance, meaning very good, simply you can say very effective and very new thing. Okay, that is known as avant-garde. This way I explained 10 words. Of course 10 words, these words I think you got.
So note down these words and practice, and use in your own sentences, and just make notes. Hope that these words will help you so much, and I will be very pleased if these words help you in getting you success in any exam. So I think that's enough for today. Until I make and upload a video, you keep on smiling, laughing and dancing, and studying more and more. Okay? Increase the word power just like you increase the water level drop by drop by drop. Okay? In the pitcher, the drop is full. Similarly, your word. Okay? You have the pitcher of the word, and that word must be collected and accumulated drop by drop, word by word. Every day you have to practice. You practice makes a man perfect. Many times I have told you this proverb, so keep in mind. So thank you very much for being with me and watching this video. Now it's time to say bye bye. See you. Take care.